हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द माय चैनल द मैथ्स हैक, जहां पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं जो एडवांस मैथमेटिक्स का जो सीरीज शुरू किया हूं क्लास 9 का, वो उसका कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल है, वो मैं आज इस वीडियो में सोल्व करूंगा और उसके बाद फिर सीधा एक्सरसाइज पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 जो है वो है, कह रहा है कि प्रूव डैट, यहां पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूं। अब आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि अगर x का पावर, यहां पर क्या है, अगर x का पावर है n माइनस a का पावर है n, तो इसका एक जो फैक्टर होगा वो x माइनस 1 होगा। कब? जब n एक धन पूर्णांक हो, यानी कि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वही रूल को यहाँ पर थोड़ा लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया वो जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था, 3 रूल था ना। तो इसमें से कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा x n माइनस ए का पावर n का, जब कब होगा, जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। अब इसी रूल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर कर देना है। यानी ये जो मेरा ये है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है, x माइनस 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर n माइनस 1 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। जिसका कि मतलब हुआ कि x माइनस 1 तो मेरा पहले से था, अब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना था कि दिखाइए कि x माइनस 1 का इसका होल स्क्वायर जो है, इसका एक एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब फैक्टर होगा, यानी डिविजिबल, इसको इससे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा यही हो गया। अब इसी को लिख देंगे हम लोग प्रूव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले x का पावर n प्लस 1 है, माइनस एक्स टू पावर n है, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस। अब इसमें से आप जानते हो ना, यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला होता है ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर n है इंटू a का पावर यहाँ पर m है, तो क्या करते हैं, बेस सेम रहता है तो a का पावर m प्लस n करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बेस सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, माइनस एक्स का पावर n माइनस एक्स प्लस 1। अब इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा x का पावर n, x का पावर n दोनों में कॉमन निकल जाएगा। मतलब ये एक टर्म ले लिया और इसको एक टर्म ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों कॉमन निकाला तो कितना आ गया, x का पावर n, तो यहाँ बच गया x माइनस 1, माइनस का 1 और फिर x माइनस 1। अब दोनों में फिर देखिए x माइनस 1 अगेन कॉमन है, इसको बाहर खींच लीजिए, x का पावर n माइनस 1। अब आपने जो रूल पढ़ा था वहाँ पर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x का पावर n माइनस a का पावर n, कब, जब when n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 और x माइनस 1 इसका एक और फैक्टर होगा, तो यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, यानी ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट 6 एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, कह रहा है कि इफ 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 12x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यानी मीन क्या हमें करना है, वैल्यू ऑफ p कितना होगा और वैल्यू ऑफ q कितना हो गया, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमें क्या करना है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ये जो है px लिख लीजिए, px इक्वल टू लिखते हैं, लेट px इक्वल टू 12x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस का 1, यही मेरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि 2x माइनस 1 फैक्टर है, 2x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको फेंक दीजिए इधर, तो आ जाएगा 1, ये चला गया यहाँ पर नीचे में 2, यानी कि x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पोलिनोमियल पर x का 1/2 मान के लिए इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1। अभी इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो 12 इंटू 1/3 कितना होगा, 12 2 है तो हो जाएगा ये 8 प्लस का p इंटू 1/4 और प्लस
q/2 और माइनस का 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब कटता है तो काटिए, इसको काट दीजिए, 2 4 जा और ये 3 4 जा, यानी कितना हो गया ये यहाँ पर 3/2 प्लस p/4 प्लस q/2 माइनस का 1। हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देना है। सिंपल वे में एक इक्वेशन के फॉर्मेट में हम इसे बदल देंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए बिना x बिना p और q वाला टर्म उसको बाहर फेंक दीजिए, लेफ्ट साइड में RHS में फेंक दीजिए और बाकी को LHS में रखिए। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा p/4 प्लस q/2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये 1 निगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर इसको भेज दीजिए, पॉजिटिव है तो इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 2 4 कैल्शियम 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p बचेगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया मेरा, इसका एलसीएम बच्चों हो जाएगा 4। अब यह 4 है तो p हो जाएगा, ये प्लस ये 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से यहाँ पर 2 एलसीएम लीजिएगा, 2 - 3। सो दिस इज इक्वल टू p प्लस 2q/4 इज इक्वल्स टू -1/2। सो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 को यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से यहाँ 2 2 4 हो गया, यानी p प्लस 2q इज इक्वल्स टू, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा -2। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 हो गया। अब इसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सेकेंड है बच्चों, यहाँ पर 2x + 1 भी इसका एक फैक्टर होगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दिया, इसका वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इस इक्वेशन पर, इस पोलिनोमियल्स पर आप वैल्यू निकाल दीजिए -1/2 का, कितना हो जाएगा, तो 12 × -1/2 होल क्यूब प्लस p × -1/2 और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का q × -1/2 माइनस का 1। अब ये सिंप्लीफाई कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज p - 1/2 इक्वल्स टू, आप इसे कर दीजिए 12। अब यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, यानी कि ऑड है, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो साइन माइनस का हो जाएगा, इंटू 1/8 प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस ही रह जाएगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, तो p/4 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा q/2 माइनस का 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये 2 4 जा और 3 4 जा, यानी कितना हो गया -3/2 प्लस p/4 माइनस q/2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब क्या कीजिए, बिना x जो ना बिना p और q वाले को फेंक दीजिए इधर में, LHS में RHS में फेंक दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी कि p/4 माइनस q/2। सो दिस इज इक्वल टू 1, और ये चला जाएगा यहाँ पर प्लस का 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, दिस सिंपल जब चलेगा, यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, कितना आ गया, तो ये जगह p - 2q, और दिस इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेके इसे भी कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज कितना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, कितना आ जाएगा ये p - 2q, और आप चाहे तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, एक स्टेप उड़ा दीजिए यहाँ से थोड़ा सा, 2 2 4 आ गया, इतना /2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 5 2 3 5 कुछ नहीं 1 बचा यहाँ पर। सो दिस इम्प्लाइज p - 2q इक्वल टू कितना हो गया, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 10। इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 को लेना है और इक्वेशन 2 को लेना है, इसमें से इसको p और q का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये, तो 2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू वैल्यू निकालता हूँ तो 10 प्लस 2q हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ p का वैल्यू है वहाँ पर मैं 10 प्लस 2q पुट कर दूँगा। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, आप 1 में पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 मेरा कितना यहाँ पर था, देख लेते हैं। इक्वेशन 1 था मेरा p + 2q इक्वल टू -2, p + 2q, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 + 2q हो जाएगा, और उसके बाद और देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2q हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, -2 है, -2। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए,
ये 10 को फेंक दीजिए उधर, 2 और 2 4, 4q दिस इज इक्वल टू -2 -10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। सो दिस इम्प्लाइज कितना आ गया, ये 4q -12 हो जाएगा। 4q इज इक्वल टू -12। दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12/4। काट दीजिए इसको, कितना आ गया 3, यानी q का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। अब अगेन लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो 1 देखिए यहाँ पर, या नहीं तो डायरेक्ट आप वहाँ पर 2 के जगह पर यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पर इसको a रख लीजिए, आप a में पुट करिए डायरेक्ट, आप कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा, इसे जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर 2 के जगह पर वैल्यू इन a कर दीजिए। सो p इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखिए p इक्वल टू मेरा कितना है, p इक्वल टू है यहाँ पर 10 + 2q, 10 + 2q, 10 + 2 इंटू q है, तो q का वैल्यू -3, आप इसे लिख दीजिए। सो p इज इक्वल्स टू 10 - 6, सो p इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -3, सॉरी x नहीं है, ये p है, मैं इसे, तो बच्चों यहाँ पर p का वैल्यू हो गया 4 और q का वैल्यू हो गया -3। तो यही मेरा आंसर था, यही हमें निकालना था। तो है ना मज़ेदार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है। तो इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन करूंगा, एग्जाम्पल मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो एक्सरसाइज 6 है, प्रश्नावली 6 है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।